चलो भाइयों, तुम्हारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला है ऑन लेंथ। लेंथ पे डिपेंड करेगा किसका? कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है? कंडक्टर मान लो एक वायर है, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए वायर है, तो वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा वायर की लेंथ कितनी है। अब लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करेगा ये भी समझ लेते हैं हम। रजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, लेंथ जितनी कम रेजिस्टेंस उतना कम। क्लियर? ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो वायर है मेरा, ये मान लो वायर है, ठीक है, इसको यहां से मैंने कट कर दिया। कट कर दिया तो ये जो पोर्शन बनता है, ये जो पोर्शन, ये जो एरिया है इसका, ये एरिया, ये क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रेजिस्टेंस, यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब ये हुआ कि वायर जितना मोटा होगा, यानी एरिया जितना ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना क्या होगा? कम होगा। और तार जितना पतला होगा, तार जितना पतला होगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तीसरा, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। यस, जो आपने कंडक्टर लिया है उसका मटेरियल कौन सा है, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको और इसको मिला के देखते हैं तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू L/A। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैं हटाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो अगली स्टेप में आएगा R इक्वल टू कांस्टेंट है रो L/A। अब आर तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, एल हम जानते हैं लेंथ है, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है हमने, इसे हम कहते हैं RHO, रो, RHO। और ये एक्चुअल में क्या है? किताब में आपके में लिखा गया है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी। अब अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो देखो कैसे निकालूंगा। रो को यहीं रहने दो, रो को मैंने यहीं रहने दिया, एरिया के इधर लाके मल्टीप्लाई करूंगा तो आर इंटू ए अपॉन एल बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बिल्कुल बनेगा, है ना। अच्छा चलो, आर की यूनिट क्या है? अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो आर की यूनिट है ओम, इंटू एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई एल, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कटेगा तो क्या बनेगा फाइनली? ये हमारा बनेगा ओम इंटू मीटर। ये किसकी यूनिट आई? ये यूनिट आ गई भाई हमारे रो की यूनिट। कई बार ये एमसीक्यू में बोर्ड में पूछ लेता है 1 मार्क में कि बताओ रजिस्टिविटी। इस रो को हम कहते हैं रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। तो बताओ रो की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है? तो क्या बनेगी? ओम इंटू मीटर। ये हमको याद रखना है। अच्छा, अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, तार की लेंथ को डबल कर दूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। अगर मैं एरिया को, ये मेरा एरिया है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर इस एरिया को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? ओके। अब एक चीज ये आती है कि भाई इसका फर्क क्या पड़ता है, कलाकारी क्या है ये रजिस्टिविटी? देखो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर हैं हमारे और दूसरे हमारे एलॉयज हैं, इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और जो हमारे इंसुलेटर रहते हैं, इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? अब अगर बात करें एलॉय की रजिस्टिविटी की, तो एलॉय की रजिस्टिविटी जो है वो एलॉय जिन जिन मेटल से मिलके बना है, उन मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की रजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज ये आती है कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले, बहुत पहले पुराने टाइम पे एक बल्ब आते थे, 100 वाट का बल्ब आता था, 10 रुपए का बल्ब, येलो येलो रोशनी दिया करता था। ठीक है, उसमें एक फिलामेंट रहता था नीचे, वो टूट भी जाता था कई बार, हम बोलते थे बल्ब फ्यूज हो गया, उसका फिलामेंट बीच में से टूट जाएगा। क्लियर है? वो फिलामेंट किसका बना होता था मालूम है? टंगस्टन का बना होता था। किसका? टंगस्टन का।
अच्छा दूसरा देखो आप, ये जो पावर सप्लाई करते हैं, पावर ग्रिड से पावर सप्लाई जो होती है, घरों तक जो करंट आता है, बिजली आती है, तो वो आपने देखा होगा उसके तार कैसे रहते हैं खंबे पे, एल्यूमिनियम के रहते हैं, है ना। हम कॉपर के बना सकते हैं लेकिन कॉपर का तार महंगा पड़ेगा, इसलिए ज़्यादातर तार सरकार कौन सा लगाती है, एल्यूमिनियम का लगाती है। अच्छा जो हमारी हीटिंग डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जो हैं, जैसे कि हमारा हीटर हो गया और आयरन हो गई, आयरन जो हम कपड़ों पे आयरन करते हैं, ये सब में देखोगे तो ये सब में भी एक मटेरियल लगा रहेगा। वो कौन सा मटेरियल लगाते हैं, वो ज़्यादातर एलॉयज़ होते हैं। क्या होते हैं, एलॉयज़। और उसका कारण भी है कि वहाँ पे एलॉयज़ क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो जल्दी से जो है बर्न नहीं होते, जलते नहीं हैं, ठीक है। ये कारण रहता है कि हम वहाँ पे ज़्यादातर केसेज में हम क्या यूज़ करते हैं, एलॉयज़ यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो मेरे हिसाब से याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, रो ओ और रुलाओ। देखो रो, रो और रोला, रोला ओ, रो और रुलाओ, रो ओ और रुलाओ। तो आई होप याद रख सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, क्लियर है। अब एक चीज और आती है, रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी दोनों अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ये याद रखना है। रजिस्टेंस आर एंड रजिस्टिविटी ये दोनों टेम्परेचर बेस्ड हैं। टेम्परेचर को छेड़छाड़ करोगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्लियर है। ओके गाइस।